आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। आज की बड़ी खबर जगदलपुर से है, जहां नगर निगम के आयुक्त पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। आरोप भी किसी आम नागरिक के नहीं बल्कि वही महिलाएं लगा रही है जिन्हें शहर को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जी हां, स्वच्छता दीदियां। इन स्वच्छता दीदियों ने आयुक्त पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है। मामला कचरा प्रबंधन यार्ड से जुड़ा हुआ है, जहां कबाड़ी बेचने की निविदा प्रक्रिया को लेकर पूरा विवाद खड़ा हुआ है। चलिए बताते हैं आपको पूरा मामला। आज इंडिया टाउन न्यूज में हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर। ये जो स्वच्छता दीदियां हैं वो आज निगम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपने आए हुए हैं। किस विषय पर ज्ञापन सौंपने आए हैं हम उस पर नजर बनाए हुए हैं और ग्राउंड जीरो पर उनसे जब बातचीत करेंगे आपको पूरा मामला क्या है बताएंगे कि स्वच्छता दीदियों का आरोप है। और ये पवन नायक जो प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वच्छता दीदियों की, वो बताएंगे हमको। उनका कहना है कि ये जो निगम के द्वारा जो कचरा डंप करके जो बेचा जाता है कबाड़ी, उसकी निविदा प्रक्रिया उनके बगैर जानकारी के कर दी गई है, जबकि पूरे छत्तीसगढ़ में जब भी निविदा प्रक्रिया होती है तो उनके जानकारी के बगैर नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ा आरोप लगाया है स्वच्छता दीदियों ने। तो आइए हम बातचीत करते हैं इस विषय पर और संबंधित अधिकारी से भी इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। जगदलपुर नगर निगम के कचरा प्रबंधन यार्ड में कबाड़ी बेचने की निविदा प्रक्रिया पर घमासान मच गया है। स्वच्छता दीदियों का आरोप है कि निगम आयुक्त ने बिना किसी सूचना और चर्चा के कबाड़ी बेचने का टेंडर निकाल दिया। महिलाओं का कहना है कि यह पूरा मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है और इस प्रक्रिया में पारदर्शिता बिल्कुल भी नहीं। स्वच्छता दीदियों का साफ कहना है कि निगम आयुक्त ने पूरी प्रक्रिया चुपचाप और मनमाने ढंग से पूरी की है। उनका साफ आरोप है कि यह सिर्फ एक टेंडर नहीं बल्कि बड़े घोटाले की शुरुआत है। निगम आयुक्त की इस कार्यप्रणाली के खिलाफ स्वच्छता दीदियों ने प्रदेश अध्यक्ष पवन नायक के नेतृत्व में मोर्चा खोल दिया है। छत्तीसगढ़ स्वच्छता दीदी महिला पुरुष महासंघ के बैनर तले सभी महिलाएं एकजुट होकर निगम आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। उनकी मांग है कि इस निविदा प्रक्रिया को तत्काल निरस्त किया जाए। हम लोग को देखा जाए तो सर, हम लोग का ना 2017 से कोरोना काल से लेकर अभी तक मेरे दीदी लोग अभी भी अत्याचार में है। पहले भी अत्याचार था कि इनके साथ क्या अच्छा होना है क्या अच्छा नहीं। निगम प्रशासन को यहाँ पे ध्यान देना छोड़ के मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये टेंडर लिया गया है, ये कबाड़ का है। 2017 में ये ऐसा टेंडर आज तक नहीं हुआ है, पहले भी घपला हुआ है। योगिता फर्जी साइन करके पूरा पैसा निकालती थी, सामने वाले को देती थी। अब निगम का अधिकारी लोग को यहाँ पे 420 में अगर खा रहे हैं तो उनका जानकारी नहीं है। बिना जानकारी का बिना दीदी को सूचित दिए एग्रीमेंट करना ये गैर कानून है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बिना सूचना के आखिर यह प्रक्रिया कैसे पूरी हो गई? क्या निगम आयुक्त ने नियमों को ताक पर रखकर यह कदम उठाया या फिर कोई और वजह है जिसकी आड़ में निविदा प्रक्रिया को जल्दबाजी में पूरा किया गया है? प्रदर्शन कर रही महिलाओं का साफ कहना है कि अगर निगम आयुक्त ने अपनी मनमानी जारी रखी और निविदा प्रक्रिया को रद्द नहीं किया गया तो वे आने वाले समय में सभी स्वच्छता दीदियों को साथ लेकर निगम कार्यालय में अनिश्चितकालीन आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी निगम आयुक्त पर होगी। हम लोग कबाड़ी का पैसा को लेके हिसाब ना मिलने की वजह से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारा मांग ये है कि जैसे कि छत्तीसगढ़ में पूरी जगह कबाड़ी का पैसा निगम नहीं लेता है, वो दीदी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, दीदी लोग ही बेचते हैं, दीदी लोग ही हिसाब रखते हैं। तो हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता है? हम लोगों का कबाड़ी का पैसा हमको निगम में जमा करना पड़ता है, उसके बाद निगम हमको डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसके बाद हमको मांगना पड़ता है, बहुत बार मांगना पड़ता है, जब जाके हम लोग को मिलता है वो भी हमको पूरी तरह से पूरा पैसा नहीं मिलता है। इसी वजह से हम लोग इकट्ठा हुए हैं। जैसे प्रवीण वाली दीदी लोग के साथ हुआ है, आगे चल के भविष्य में हर सेंटर में ऐसा ना हो। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रशासन जैसा चला रहे हैं उस हिसाब से हमारा चलाए, ताकि जो पैसा जैसे दीदी लोग बाकी दीदी लोग को जैसे मिलता है उनका पैसा उनको, हमको भी हमारा पैसा हमको चाहिए। हम किसी को हिसाब नहीं देंगे, हम बेचेंगे, हम लेके कबाड़ी का हम करते हैं। और प्रशासन जब ये लागू किया है तो फिर निगम हमको क्यों नहीं दे रही? जगदलपुर की निगम हमको क्यों नहीं दे रही? जो हम लोग कबाड़ी निकालते हैं, सर लोग ऐसे घोटाला करते कि 3 बजे तक हम लोग लेटरिन कुछ भी से हम लोग कबाड़ी को निकालते हैं। उस कबाड़ी को लेना हमारा हक है, तो वो एग्रीमेंट भी कर दिया हमको बिना पूछे। वो होते कौन है एग्रीमेंट करने वाले? हमको बताना चाहिए कि हम 2 साल के लिए दे रहे कि 1 साल के लिए दे रहे। कबाड़ी निकालते हम है, एग्रीमेंट करते कोई और है। और इसमें सेंटर इंचार्ज का उनका भी जिम्मेदारी है।
कि हमको बताए, हम सब दीदी एक साथ होकर एक काम करें। यानी तस्वीर साफ है, मामला सिर्फ कबाड़ी बेचने का नहीं बल्कि भरोसे और पारदर्शिता का भी है। जिन स्वच्छता दीदियों की मेहनत से शहर चमकता है, वही आज खुद न्याय की गुहार लगा रही है। अब देखना ये होगा कि निगम आयुक्त इन आरोपों पर क्या सफाई देते हैं और क्या निविदा प्रक्रिया को निरस्त किया जाता है या नहीं। तो सवाल यही है, क्या निगम आयुक्त पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी या फिर स्वच्छता दीदियों को मजबूरन सड़क पर उतरकर लंबा आंदोलन करना पड़ेगा। इस पूरे मामले की अपडेट हम आपको लगातार बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये विशेष ग्राउंड रिपोर्ट भेजा है जगदलपुर से हमारे संवाददाता निखिल देवांगन ने। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। जय हिंद।